तो चलिए आज चलते हैं एक बहुत ही पुरानी कहानी में। ये कहानी है एक राजा की, कुछ ऐसे चोरों की जिनके पास कमाल के हुनर थे, और एक ऐसे सबक की जो आज भी आप देखेंगे उतना ही जरूरी है। कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाती है। सोचिए जरा, क्या कोई हुनर, कोई टैलेंट अपने आप में अच्छा या बुरा हो सकता है? या फिर सारा खेल इस बात का है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है? तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है राजा भोज से। वो एक बहुत ही शानदार सिंहासन पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई दिन हो गए। जब भी वो कोशिश करते हैं, कोई अनदेखी ताकत उन्हें रोक देती है। आज मानवती नाम की एक गुड़िया राजा के सामने एक चुनौती रखती है, और यही हमारी पूरी कहानी का सार है। वो कहती है, इस सिंहासन के लायक बनने के लिए आप में महान राजा विक्रमादित्य जैसा कम से कम एक गुण तो होना ही चाहिए। तो मानवती की कहानी एक शाम से शुरू होती है, जब राजा विक्रमादित्य अपने महल के बरामदे में टहल रहे थे। और तभी अचानक उन्हें मदद के लिए किसी के चीखने की आवाज आती है। अब देखिए, राजा ने एक पल भी नहीं सोचा। वो फौरन आवाज की तरफ भागे और एक लड़के और लड़की को डूबने से बचाने के लिए सीधे उफनती नदी में कूद पड़े। जिन्हें बचाया गया था वो थे भाई बहन देवकांत और देवकांता। वो अपनी बहुत ही दर्द भरी कहानी सुनाते हैं कि कैसे एक नाव दुर्घटना में उनका पूरा परिवार खत्म हो गया और अब सिर्फ वो दोनों ही बचे हैं। महल पहुंचकर देवकांत को अपनी बहन के भविष्य की चिंता सताने लगती है, तो वो एक योजना बनाता है। उसे उम्मीद है कि शायद राजा उसकी बहन की सुंदरता को देखकर उससे शादी कर लेंगे और उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन जब देवकांत राजा के सामने अपनी बहन को पेश करता है, तो राजा का जवाब उसकी सोच से बिल्कुल परे था। ये जवाब एक ऐसे राजा के ऊंचे चरित्र को दिखाता है जो किसी और ही मिट्टी का बना था। विक्रमादित्य उसे समझाते हैं कि एक राजा का चरित्र हमेशा बेदाग होना चाहिए। अगर राजा ही गलत रास्ते पर चलेगा तो उसकी प्रजा पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये उनके शासन का, उनके नेतृत्व का मूल मंत्र था। राजा देवकांता को बहन मानकर उसकी शादी उसकी पसंद के राजकुमार उदयन से कराने का वादा भी करते हैं। लेकिन यहीं से कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आने वाला है। अब शादी के खर्च के लिए राजा अपने एक मंत्री को बहुत सारी दौलत देकर भेजते हैं, पर होता क्या है कि रास्ते में 4 लुटेरे मंत्री को लूट लेते हैं और वो बेचारा खाली हाथ लौट आता है। राजा ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। उनके इतने अच्छे शासन में डकैती, ये कैसे हो सकता है? वो फैसला करते हैं कि इस मामले की तह तक वो खुद जाएंगे और वो भेस बदलकर उन चोरों को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। उसी रात राजा उन चारों चोरों को ढूंढ निकालते हैं और उनके सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखते हैं जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। राजा उनसे कहते हैं कि वो भी उन्हीं की तरह एक चोर हैं और उनके गिरोह का हिस्सा बनना चाहते हैं। चोरों को थोड़ा शक तो होता है, लेकिन राजा के आत्मविश्वास को देखकर वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। चोरों का सरदार एक शर्त रखता है। कहता है, हमारे गिरोह में शामिल होने का एक ही नियम है, तुम्हारे पास कोई ना कोई खास अनोखा हुनर होना चाहिए। अब देखना यह है कि राजा इस परीक्षा में पास होते हैं या नहीं। और सुनिए, ये कोई ऐसे वैसे चोर नहीं थे। हर एक के पास ना एक से बढ़कर एक, समझिए, जादुई हुनर था। एक चोर को पता था कि डाका डालने का सबसे सही मुहूर्त कौन सा है। दूसरा, वो तो पक्षियों और जानवरों तक की भाषा समझ लेता था। और एक तो चोरी करते करते गायब हो जाने की कला जानता था। कमाल है ना? अब बारी थी राजा की। उन्होंने फौरन एक हुनर गढ़ लिया जो चोरों को भी हैरान कर गया। वो बोले, मैं सिर्फ जमीन देखकर बता सकता हूं कि खजाना कहां गड़ा है। बस ये सुनते ही चोरों ने उन्हें अपनी टोली में शामिल कर लिया। गिरोह में शामिल होते ही नए सदस्य यानी राजा ने अपनी पहली डकैती का निशाना सुझाया, और वो निशाना था खुद राजा का महल। अब राजा की योजना तो पक्की थी। जैसे ही चारों चोर महल में चोरी करने घुसे, उन्हें पकड़ लिया गया। अगले दिन न्याय के लिए उन्हें सीधा राजा के दरबार में पेश किया गया। और जैसे ही उनकी नजरें ऊपर उठती हैं, उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अरे, सिंहासन पर जो बैठा था वो कोई और नहीं बल्कि उनका वो 5वां साथी खुद राजा विक्रमादित्य थे। लेकिन सजा देने की बजाय राजा ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो उनके हुनर को पहचानते हैं और अगर वो गलत काम छोड़ने का वादा करें तो वो उन्हें अपनी सेना में नौकरी दे सकते हैं, उन्हें सुधरने का एक मौका देते हैं। चोरों की तो जैसे किस्मत ही बदल गई। वो खुशी खुशी राजा की बात मान गए।
राज्य अब और सुरक्षित हो गया और चोर ईमानदार नागरिक बन गए। और इसके साथ ही राजा ने अपना वादा भी निभाया और देवकांता की शादी बड़े धूमधाम से कराई। और कहानी के इसी मोड़ पर आकर गुड़िया राजा भोज से वही सवाल पूछती है, क्या आपके चरित्र में भी विक्रमादित्य जैसी मजबूती है? क्या आप में इतनी दूर की सोच है कि आप अपराधियों में भी अच्छाई देखकर उन्हें एक मौका दे सकें? तो आखिर में विक्रमादित्य की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? शायद यही कि एक असली लीडर की पहचान सिर्फ ताकत से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वो लोगों की काबिलियत को पहचाने और उन्हें सुधरने का, सही रास्ते पर आने का एक मौका दें। ये शक्ति और दया के बीच का एक खूबसूरत संतुलन है ना?